नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार पर। इस चैनल पर हम लोग बिहार बोर्ड का उन सभी बच्चों के लिए वीडियोस ला रहे हैं जो लॉकडाउन में अपने विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। और हम यहाँ वर्ग 8 के विज्ञान का पहला चैप्टर दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम उसका प्रश्नोत्तर पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बनाएंगे और समझेंगे भी। तो ये पूरा ही आंसर मैंने स्वयं से आपके लिए बनाया है, इसलिए आप इसे अपने कॉपी में लिखकर याद जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं, दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। पहला प्रश्न है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि जहाँ भी आग लगता है तो अक्सर हम उसे पानी डालकर बुझाते हैं। इसका उत्तर है कि कई बार आग बुझाने के लिए हम लोग पानी डालते हैं, क्योंकि पानी क्या करता है, ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है। जो भी जलने वाला पदार्थ होता है, जैसे लकड़ी हो गया या फिर पत्ते हो गए, उन पदार्थों को पानी डालने से वो ठंडा हो जाता है, जिससे आग का फैलाव बंद हो जाता है। और इस प्रक्रिया में पानी जब आग पर गिरती है तो जो जलवाष्प बनता है वह बाहर की वायु की आपूर्ति बंद कर देती है, और बिना वायु के तो आग जल नहीं सकती और इसके कारण आग बुझ जाती है। तो आंसर लिखा हुआ है, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला सवाल है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? इसका उत्तर है, मोम एक ईंधन है, इसलिए यह ऊर्जा का एक रूप है और यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प का निर्माण करता है और यह हाइड्रोजन कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौ के दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच का प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। सीधी सी बात है, क्योंकि कार्बन मौजूद होता है, वह पूरा जलता नहीं और इसलिए प्लेट ले जाने पर उस पर काला वलय बन जाता है। अगला प्रश्न है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो बचाव के लिए कंबल लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति यदि आग की चपेट में आ जाए तो बचाव के लिए कंबल लपेटा जाता है, क्योंकि जलना एक रासायनिक क्रिया है। जलना कौन सा क्रिया है? रासायनिक क्रिया है, जिसमें वायु की आवश्यकता होती है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन स्वयं ज्वलनशील नहीं होता, लेकिन वह दहन को पोषक होते हैं। वायु के बिना दहन संभव नहीं है। कंबल लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क खत्म हो जाता है और आग बुझ जाती है। चौथा सवाल है कि कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा? तो आपने अक्सर सुना होगा कि जंगल में आग लग जाती है, तो इसका कारण यह है कि अधिक गर्मी पड़ने पर सूखी घास अपने ज्वलनशील ताप पर पहुंच जाती है और आग लग जाती है। इस प्रक्रिया को हम दावानल भी कहते हैं। गर्मियों में पेड़ और पेड़ के बीच घर्षण से भी उसका तापमान बढ़ जाता है और वह जलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जंगल में स्वतः आग लग जाती है। अगला प्रश्न है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसे एक कपड़े को इस मिश्रण से भिगो दिया और इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ? तो इसका उत्तर है कि पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है वह पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और पानी से भीगा कपड़ा अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि वह जलने से बच जाता है। छठा प्रश्न है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि माचिस की डिब्बी पर हमने पढ़ा था कि लाल फास्फोरस लगा होता है। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, जबकि यह रगड़ने पर ही जलता है। और माचिस की तीलियों पर जो रसायन लगा होता है वह होता है पोटेशियम क्लोराइड। माचिस की तीली पर लगा रसायन जब डिब्बा पर जिस पर लाल फास्फोरस लगा रहता है
लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है उस पर रगड़ खाती है तो वह आसानी से जलने लगता है। अगला सवाल है, ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। तो एक चित्र के माध्यम से ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाए गए हैं। ऊपर है बाहरी क्षेत्र, उसके बाद मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है और यह नीले रंग का होता है। आंतरिक क्षेत्र काला होता है और मध्य क्षेत्र पीला होता है। ज्वाला के तीनों क्षेत्र का डिटेल वर्णन है कि बाहरी क्षेत्र नीला होता है और यह अदीप्त होता है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण दहन होता है। बाहरी क्षेत्र में क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है इसलिए यहाँ पूर्ण दहन होता है, इसलिए यह नीला और अदीप्त होता है। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्य क्षेत्र होता है। जो दूर से पीला रंग हमें नज़र आता है वह मध्य भाग का ही होता है। यहाँ पर पूर्ण दहन तो नहीं होता और कुछ कार्बन के कण बच जाते हैं और यही कार्बन वाष्पित होकर चमकने लगते हैं। आंतरिक भाग जो है वह बत्ती के बिल्कुल नज़दीक होता है और यह काला होता है और सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है। 8वां प्रश्न है, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए। तो घर में होने वाली असावधानियों से बचने के लिए कुछ उपाय मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला है माचिस, किरासन तेल इत्यादि जो शीघ्र आग पकड़ने वाली वस्तुएं हैं उसे हम गैस स्टोव से दूर रखते हैं। दूसरा है खाना बनाने के पश्चात चूल्हे की आग को हम पानी डालकर अच्छी तरह से बुझा देते हैं। गैस स्टोव को भोजन बनाने के बाद रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए। चौथा है सिगरेट, बीड़ी आदि को सुरक्षित स्थान पर सेवन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए क्योंकि सिगरेट की भी एक चिंगारी बहुत बड़े आग को बुलावा दे सकती है। आग को हमें तेज हवा से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा पटाखे जलाते समय या शादी ब्याह के अवसर पर हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए इत्यादि। 9वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल कहता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? तो वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। अगला है रिक्त स्थान कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। क्या कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है? तो सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है जिससे बहुत पहले माचिस बनाई जाती थी। ग है मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो क्या और क्या से मिलकर बनती है? तो मोम एक हाइड्रोकार्बन है। इस प्रश्न में ही उत्तर है हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन। घ है ईंधन को जलने पर क्या और क्या बनता है? तो ईंधन को जलने पर जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से अधिक होता है। अगला है सही या गलत का निशान लगाना है। कागज़ के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है। यह कथन गलत है क्योंकि कागज़ के कटोरे में यदि हम पानी डालेंगे तो जो तापमान मिलेगा वह पहले पानी को गर्म करने में खर्च होता है, इसलिए कागज़ नहीं जलता। दूसरा है दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। यह बिल्कुल ही सत्य कथन है, वायु के अभाव में दहन संभव नहीं है। ग है लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। यह गलत है, लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को हम चूने के पानी में प्रभावित करके ही पता करते हैं। अगला है अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह बिल्कुल सही कथन है। यह फायर एक्सटिंग्विशर में इस प्रकार का गैस होता है और ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह कथन गलत है क्योंकि तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जल भारी होता है और वह नीचे चला जाता है और तेल ऊपर हो जाता है, तो हम जल से तेल द्वारा उत्पन्न आग को नहीं बुझा सकते। तो इस प्रकार हमने पहले चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर समझ लिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।